Good morning, student. This is Standard 9 Economics, Chapter 2 People as a Resource. Economics फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े प्रोडक्टिविटी, पालमपुर के विलेज के बारे में पढ़े। इसमें हम लोगों ने लिखा कि कैसे पालमपुर में जो है लैंड, लेबर, कैपिटल इसका यूज करके या कहीं भी कोई भी चीज़ में हम इन चीज़ों का यूज करके, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, हमें लैंड, लेबर और कैपिटल और उसके बाद स्किल और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें हम लोग देखे काम करने वाले कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे कैसे हम लैंड में कम ज़मीन में अधिक से अधिक उपज बढ़ा सकते हैं। अब ये बताया जाता है, देखो क्या देखें, इस सारा काम कौन करता है? लोग करते हैं, चाहे वो खेती करने से चाहे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, जो भी हो सारा काम कौन करता है? तो लोग करते हैं, समझे कि नहीं? इन कामों को करने वाले लोग होते हैं, लोग जो है इन कामों को करके जो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ बताया कि पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है एसेट हो सकता है, पॉपुलेशन में भी एसेट, पॉपुलेशन एसेट हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? यदि पॉपुलेशन को एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू उनको परफेक्ट बनाया जाए। एजुकेशन होगा, मेडिकल केयर मतलब उनका शरीर का है ना, वो हेल्दी होंगे, और ट्रेनिंग मतलब वो ट्रेन होंगे, स्किल होगा उनमें किसी प्रकार का, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे प्लम्बिंग का हो, चाहे पॉट मेकिंग का हो, चाहे कारपेंटिंग का हो, चाहे गोल्ड स्मिथ का हो, चाहे बार्बर का हो, चाहे कोई मतलब बिल्डिंग बनाने का हो, किसी भी प्रकार का स्किल हो, तो निश्चित ही उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आएगी, उन्हें वर्क मिलेगा, वो एसेट होगा। मतलब अर्निंग पीपुल ही एसेट है। अगर पॉपुलेशन कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर पॉपुलेशन अगर अर्न कर रहा है, पॉपुलेशन अगर वर्क कर रहा है तो वो एसेट है, संपत्ति है। नहीं, अगर पॉपुलेशन अर्न नहीं कर रहा है ना, खाली है, निकम्मा है, ना उसमें एजुकेशन है, ना उसमें ट्रेनिंग है, ना उससे मेडिकल केयर है, तो लायबिलिटी हो जाता है। जैसे घर में बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या होता है? लायबिलिटी है, ठीक ना। आज लायबिलिटी है, उसके लायबिलिटी को हमें बेयर करना होगा, तब ना जाकर उसमें कैपेबिलिटी और एबिलिटी होगा कल। तो वही जो है, जब तक बच्चों में हम एजुकेशन नहीं देंगे, उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे, उन्हें मेडिकल केयर नहीं देंगे, तो फिर एबल स्किल नहीं बनेंगे। तो हम पॉपुलेशन कैसे बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से एंड मेडिकल केयर से। दूसरा कहता है ह्यूमन कैपिटल इज ए स्टॉक ऑफ स्किल। मानव क्या है? कोई एरोप्लेन बनाया, कोई सुई बनाया, कोई जहाज बनाता है, कोई टेलीविजन बनाता है, कोई एटम बम भी बनाता है, तो कौन बनाता है? मानव ही बनाते हैं। ये मानव का स्किल, मानव का नॉलेज ही है जिससे वो बनता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। यानी कि हमें, यानी कि देश डेवलप का करने का मतलब क्या होगा? लोग, पीपुल डेवलप। पॉपुलेशन है ना, अधिक हो या कम हो मैटर वो नहीं रखते हैं, मैटर ये होता है जो पॉपुलेशन अगर अधिक भी है तो उसमें स्किलनेस कितना है, उसमें नॉलेज कितना है। अगर उसमें स्किल अधिक है, नॉलेज अधिक है, तो निश्चित ही पॉपुलेशन एसेट होगा। अब आता है पीपुल। पीपुल हम लोग जितना भी रिसोर्स क्लास 8 में आप लोग पढ़ के आए ही होंगे रिसोर्स के बारे में, है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। खेत है, लेकिन उसको खेती तो हम ही नहीं करेंगे, हल ले जाकर ट्रैक्टर से, वो तो हम अपनी स्किल और अपनी नॉलेज से नहीं करेंगे। हम मिनरल जमीन से निकाल लेंगे, तब ना उससे निकाल तो लेंगे, लेकिन उसके बाद नॉलेज से ना उससे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाएंगे, ये तो हम ना करेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स पीपुल होता है, वर्किंग, ठीक है। इसलिए जिस देश का पॉपुलेशन जितना स्किल, जितना एजुकेटेड, जितना मेडिकल केयरफुल, मतलब जितना वहाँ पे मेडिकल अच्छा फैसिलिटी है, उतना वो हेल्दी है, उतना अच्छा वो एसेट होंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है जो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। हम लोग सिंपल लार्ज पॉपुलेशन, अरे कोई 4 भाई हैं, चारों भाई बढ़िया काम करता है, उसके लिए एसेट हो गया ना। और कोई एक ही भाई है और कुछ नहीं करता है, तो लायबिलिटी ना हो गया। इसलिए हमें पॉपुलेशन को पॉजिटिवली उसको एसेट बनाने का प्रयास करता रहना चाहिए, और एसेट बनाएंगे हम ये 3 चीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक ना, समझे? अगर इसमें आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, एक है ना। अब देखिए यहाँ बताता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग,
मेडिकल केयर, इट्स रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। उससे पहले देखिए यहाँ पे बताया आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज जब फर्दर डेवलप बाय द बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी वी कॉल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम ह्यूमन कैपिटल्स को डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमन को पूंजी बना सकते हैं, उसको ये ट्रेनिंग मेडिकल केयर और एजुकेशन में करते हैं। अब यहाँ बताया जाता है जैसे हम कोई मतलब इंडस्ट्री सेटअप करता है, उसमें पूंजी लगता है, कोई खेती करता है, उसमें जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, उसी प्रकार कोई मानव है, कोई इंसान है, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ोगे, काफ़ी में से ना कोई पढ़ करके बढ़िया करोगे तो कोई इंजीनियर बन जाओगे, कोई डॉक्टर्स बन जाओगे, कोई अच्छा टीचर बन जाओगे, कोई अच्छे लीडर्स बन सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चे नहीं कुछ कर पाए तो क्या होगा, वो लायबिलिटी होगी। जब ये आप प्रोडक्टिविटी, जब ये वर्क करने लगेंगे, अर्न करने लगेंगे, समझिए आप एसेट होंगे। नहीं समझे? मान लीजिए खेत है, अब खेत में अब जाएंगे नहीं, खेत में काम नहीं करेंगे तो उपज होगा? उसमें आपको जाना पड़ेगा, उसमें खेत को जोतना पड़ेगा, सीड्स बोना पड़ेगा, सीड्स इरिगेशन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रोडक्शन होगा। अगर वैसे ही हम छोड़ देंगे तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। खेत में जाएंगे, अब पढ़ेंगे, भगवान हमको खेत में बहुत सारा अनाज दे दो, भगवान बोले बहुत अच्छा, प्रसन्न हो गए, बर मांगो अनाज दे देंगे? नहीं। उसी प्रकार मतलब ह्यूमन बींग्स में बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, बढ़िया ट्रेनिंग करेगा, है ना, तो निश्चित ही उसे वर्क मिलेगा। इस तरह वो रिसोर्स बन जाएगा। नहीं हुआ तो नहीं कुछ कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टोरी आपको बताया जाता है। देखिए यहाँ बताया जाता है जो एक क्वेश्चन, हाउ डज वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। कैसे? जैसे हम किसी फिजिकल कैपिटल में करते हैं, जैसे स्कूल सेटअप करेंगे तो बिल्डिंग बनाना ही पड़ेगा, बेंच डेस्क खरीदना पड़ेगा, बोर्ड लेना ही पड़ेगा, फैन ये सब बनाना ही लेना, टीचर रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका स्टूडेंट उसे पढ़ेगा। उसी प्रकार इसमें करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, देखिए रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड कैपिटल, लैंड्स कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इट्स ओन। पहले बताते हैं कोई जमीन अपने आप नहीं हो सकता है, यहाँ पे उसको हमें करना पड़ेगा। इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा, हमें मशीन लाने पड़ेगा, हमको आदमी को रखना पड़ेगा, है ना, उसमें आपको अपना केयर करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए दो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ साकल। अब क्या होता है, स्टोरी ऑफ साकल और स्टोरी ऑफ विलास, है ना। ये देखिए दोनों फैमिली है, दोनों का फैमिली है, ये साकल का परिवार है और ये विलास का परिवार है। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों है पूरे फैमिली से रिलेटेड थे। देखिए कहानी आप लोग इसमें पढ़ोगे, बुक में क्या हुआ है पढ़ोगे, कोई सिंपल है ना। देयर आर टू फ्रेंड्स विलास एंड साकल लिविंग इन द सेम विलेज। अब है ना, विलास साकल है था 12 years old, his mother Sheila looked after domestic chores. His father and Bhutta Chaudhary worked in the agriculture field. Sakal helped his mother in the domestic chores. He also looked after his younger brothers Jitu and sister. His uncle Syam has passed matriculation exam but was sitting idle in the house as had no job. Bhutta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced with joined to village school, which soon joined his higher secondary examination. His father persuaded him to। अब देखिए मतलब क्या हुआ यहाँ पे, साकल पे उसके पिता एजुकेशन पे इन्वेस्टिंग किया, उसको किया जो तुमने स्कूल जाओ, स्कूल गया वो हायर सेकेंडरी यानी 10+2 एग्जाम पास किया। 10+2 एग्जाम पास करने के बाद वो एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले लिया, और उसके बाद से वह किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ, नहीं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में जाकर के वो साकल जो है इस कंडीशन में आ गया। देखिए उसके पिताजी है ना, देखिए और वो देखो तो ये साकल इस गांव में रहने वाला आदमी अब इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन विलास की स्टोरी सुनिए, है ना, विलास भी उसी गांव का रहने वाला है, ठीक है, और उसके पापा फिशरमैन थे, मछली का पकड़ने। लेकिन संयोग से था मतलब उसके पापा जो है ना कहते विलास 11 years old बॉय, वो भी 12 का था, ये 11 का था। विलास फादर महेश वाज अ फिशरमैन, हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years। अब देखिए जब विलास 2 वर्ष का था उसके पिताजी गुजर गए मतलब है ना, तो सैड न्यूज हो गया।
उसके लिए। अब तो विलास की माँ किसी तरह बच्चे का लालन पालन कर ली, उसके बहन थे, उसके भाई थे। इस कारण से क्या हो गया, विलास पढ़ नहीं पढ़ सका तो उसका कंडीशन, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट नहीं हो गया है ना, उसका कंडीशन वहीं का वहीं रह गया। वो जहाँ था उससे डाउन ही हुआ। इसका मतलब यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। मतलब आज आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश में 30 करोड़ पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते हैं। मतलब उनका इनकम नहीं है जो अपने परिवार का भरण पोषण वो सही से कर पाए। भरण पोषण, एजुकेशन और दूसरी बात तो अलग की बात है, समझे। तो अब इस 30 करोड़ आप समझिए, पूरे यूरोप को मिला दोगे तो 30 करोड़ से कम जनसंख्या होगा और 30 करोड़ लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन यहाँ पे बस उतना नहीं देखना, यहाँ पे ये देखना है कैसे विलास के पापा उस पर इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन और ट्रेनिंग के रूप में, और वो अच्छा अर्निंग करने लगा, यानी वो एसेट बन गया। सॉरी, साकल के वही विलास जो है जहाँ पे था वहीं पे रह गया। एक तो मतलब बैड लक उसके पापा पास समय हो गए। दूसरी बात जो है ना, उसकी माँ जो है किसी तरह है ना फिशिंग का काम करके, मछली बेच करके और अपने बच्चे को भी उसमें लगाई रखी, जबकि साकल के पापा नहीं, बोला कि नहीं तुम ठीक है घर का काम करो लेकिन पहले तुम पढ़ाई करो। आप ही हम ये नहीं कहते हैं, पढ़ते पढ़ते हमेशा थोड़े पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अगर मम्मी कुछ बोल दी, कोई काम करने पापा बोल दिए तो अगर आधा घंटा 1 घंटा काम है तो कर लीजिए, अच्छा है। लेकिन मेन टारगेट आपका पढ़ाई करो। तो ये अंतर देखिए, इन्वेस्टमेंट हुआ साकल में, एजुकेशन और ट्रेनिंग, मेडिकल केयर होगा तब ना वो पढ़ा होगा, तो बीमारी पड़ जाता है। और यहाँ पे साकल के बारे में देखिए, विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ द है ना अर्थराइटिस है ना, अर्थराइटिस मतलब देखिए यहाँ पे शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी। शी कुड अर्न 20 to 30 a day by selling fish. विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ द अर्थराइटिस का उस पेशेंट हो गया। हिज मदर कुड नॉट एफोर्ड टू टेक हिम टू, देखिए अब नहीं तो उसका मेडिकल केयर हुआ, अब वो बेचारा बीमार पड़ गया, वो क्या पढ़ेगा। तो समझे यहाँ पे ये समझ, एग्जाम्पल से ये समझाने का प्रयास किया गया है, यदि किसी भी पॉपुलेशन को अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे हम खेत में किसान इन्वेस्ट करता है खाद बीज खेत जोत करके तो उसको प्रोडक्शन मिलता है, उसी प्रकार बच्चों में यानी मानव को भी एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल मतलब ट्रेनिंग दिया जाए तो वो भी एसेट बन सकता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो इन द 2 केसेज स्टडी, मतलब ये बता रहा है जो ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। यहाँ देखिए इन द 2 केसेज स्टडी रिसोर्स साकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। साकल वाज फिजिकली स्ट्रांग एंड विलास नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया। There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was patient of the arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in the computer programming. Sakal found a job in the private firm while Vilas continued with the same work. देखो उसके वही मछली बेचने का काम वो करता रहा, जबकि भले ही साकल के पापा किसान थे लेकिन वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपने आप को डेवलप किया। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. है ना, वो लेबर कौन किया, आप पढ़ रहे हैं तो आप लेबर कर रहे हैं, उसमें इनपुट हो रहा है आपके पापा का द्वारा, आपको बुक कॉपी किताब स्कूल फीस मेडिकल केयर वो कर रहे हैं। इसके बाद आप तैयार होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं जो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स हायर एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एंड इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। वही चीज बता रहा है, ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन द फ्यूचर। आज आप पढ़ा रहे हैं आपके पापा, है ना, हिसाब जोड़ते होंगे, बउआ का स्कूल फीस कोई महीना में है ना 100 रुपया ज़्यादा ले लिया था, लेट फी लग गया था, वो भी हिसाब जलाएगा, तब ना बउआ बनेगा, पति बनेगा, डॉक्टर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, हाँ डॉक्टर बनेगा, है ना, इंजीनियर बनेगा इंजीनियर बनेगा, जो बनेगा तब वो सारा हिसाब आएगा, है ना। अब जब बच्चा जॉब करेगा, हाँ हमारा बच्चा है ना पुणे में जॉब कर रहा है,
तो जोड़ेगा भाई इतना दिन इन्वेस्ट किए, इतना इंटरेस्ट लगा उसमें, तो हमको 15 लाख 20 लाख रुपया कम से कम, एक तो ज़्यादा नहीं, मात्र एक तो 4 पहिया दे दीजिए, नहीं तब ना। अब बउआ नहीं बनेगा तो बुआ को वो नहीं मिलेगा, नहीं समझे। हाँ, तो ये चीज़ होता है, इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है तब ना। चलिए, तो एज उसी प्रकार बता रहा सेम चीज, ठीक है। अब कहता है जो कंट्रीज लाइक जापान, बता रहे कुछ एग्जाम्पल, जैसे जापान छोटा सा देश है, कोई भी मतलब उतना वहाँ पे मिनरल नहीं है, फिर भी वह देश क्या किया, अपने आप को एजुकेशनली और मेडिकल केयर की मदद से अपने देश को आपको डेवलप करना, ठीक है। इकोनॉमिक डिवाइड मेन एलिमेंट। अब देखिए, अब बता रहे अपने समाज में देखते होंगे महिला या पुरुष अलग अलग काम करती हैं, उनके काम करना, उनके काम करने का टाइमिंग, उनका काम का प्रकार, वैसे अब ये चीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब महिलाएं भी वो काम करती है जिसको मैं पुरुष कल तक सिर्फ पुरुष करते थे, है ना। अब पुरुष भी वो काम करते हैं, जैसे घर में रसोई बना, अब मेम साहब ऑफिस जाएंगे क्या काम करके, है ना, तो मेहमान साहब क्या करेगा, खुद ने बनाएगा, तो करना पड़ता है, क्या करना, जो जॉब मिला है वही ना काम करोगे, ठीक है। इस तरह हम लोग देखते हैं। फिर आगे देखेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है, पुरुष का क्या कंट्रीब्यूशन है, महिलाएं किस प्रकार का काम करती है, अगर उस प्रकार का काम करती हैं वो, तो उन्हें और भी इम्प्रूव करके हम, जैसा कि आजकल देख रहे हैं, आज हर सेक्टर्स में, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर्स हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर्स हो, हर सेक्टर्स में महिलाएं जो है सो मतलब अब कंधे से कंधे मिला करके काम करती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग आगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन आई एम हियर विथ इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स। हम लोग जैसा देखें, जो पीपल को हम रिसोर्स बना सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके, जैसे हम लोग, जैसे किसान एक अपने खेत में इन्वेस्टमेंट करता है, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, जिस प्रकार कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल को चेंज करके उसको कुछ नया चीज़ बना करके, उसी प्रकार मानव को भी उसे वैल्यूएबल मतलब उसे क्वालिटीफुल, है ना, स्किलफुल बनाया जा सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट करके। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वह उनमें एजुकेशन के रूप में होगा, और ट्रेनिंग के रूप में होगा, और मेडिकल केयर के रूप में होगा। हम लोग इसका 2 एग्जाम्पल देखे थे, एक साकल का और एक गिलास का। साकल भी गाँव का रहने वाला था, उसके पिताजी भी किसान थे, बट उसके फादर उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट किए, वो पढ़ा, है ना, हायर सेकेंडरी एग्जाम पास किया, फिर कंप्यूटर का ट्रेनिंग और मेडिकली हेल्थ से भी वो फिट था, तब तो पढ़ पाया, और इस प्रकार वह आगे अच्छा बना और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम मिल गया। इस तरह उसका अपना जो है एक्टिविटी चेंज हुआ, उसका इनकम बना। लेकिन एक विलास का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, जिसकी जो बच्चा था गाँव में रहने वाला था, उसी गाँव में रहता था जिस गाँव में साकल रहता था। ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत सारा हर जगह मिल जाएगा। तो चूंकि उसके पिताजी वो जब मात्र 2 वर्ष के था तभी उसके पिताजी पास्ट में हो गए। अब उसकी माता जी जो है मछली बेचती थी और जो थोड़ा बहुत अर्न करती थी उसमें किसी तरह अपने बच्चे को बस उसका पेट भरने का काम करती थी, उसे एजुकेशन नहीं दे पाई। दूसरी बात, विलास जो है सो एंथ्राइटिस रोग से पीड़ित हो गया, जिस कारण से फिजिकली भी नहीं सही रह पाया। इस तरह हम लोगों ने देखा। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। अपने चारों तरफ आज तो खेल की दुनिया में तो आप लोग देखेंगे हर जगह महिलाएं पुरुष हर तरह के काम कर रही हैं। तो जैसे हम लोग घर में देखते हैं, माता का अलग काम है, पिताजी का अलग काम है। तो जितना भी हम लोग काम करते हैं, आदमी एक वर्किंग एज होता है जो कि 14 के बाद से लेकर 59 तक, है ना, 14 या 15 के बाद 15 to 59, 15 1 5 2, है ना, 15
59 जो है ये वर्किंग एज होता है, ठीक ना। इस एज में लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जो है विभिन्न प्रकार के वर्क करते हैं, है ना। बहुत सारे जो भी वर्क किया जाता है आदमी के द्वारा जिससे वो कुछ अर्न करे, कुछ मनी गेन करे, उसे ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। यह 3 प्रकार से किया जाता है। प्राइमरी जिसमें खेती बाड़ी, मछली पालन, फॉरेस्ट्री, पशुपालन, समझे नहीं, माइनिंग, ये सारा चीज होता है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज आता है। नहीं, आप लोग कोई खेती करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई जंगल में लकड़ी काटने का काम करता है, कोई मतलब मिनरल्स कोल आयरन निकालने का काम करता है, ठीक है, ये हो गया कुछ। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। दूसरा काम होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, चाहे या छोटे इंडस्ट्रीज है, घर में काम करने वाला इंडस्ट्रीज है, सो उसमें काम करके नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे कारपेंटर है, लकड़ी का सामान बनाना, ब्लैक स्मिथ है, लोहे का सामान बनाता है, गोल्ड स्मिथ है, सोने का सामान बनाता है। फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, कहीं बिस्किट बनती है, कहीं कार बनती है, कहीं मोबाइल बनता है, कहीं बुक बनता है, कहीं गोल्ड बनता है। इस तरह सेकेंडरी हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं, ठीक ना, जो कि सर्विस देता है, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, गाड़ी घोड़ा या ट्रैक्टर या बस या ऑटो चलाने का काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई टीचिंग करता है। ये सारे काम आपको मिलेंगे जो आप करते रहते हैं। इसमें अब बताया जाता है जो द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दिस एक्टिविटी एडेड वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम। और इसी एक्टिविटी से देश का इनकम होता है, लोग का इनकम, देश का इनकम हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। अब देखिए, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, है ना। पहले तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिए, कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, कौन कौन। प्राइमरी, इसके बारे में आप लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज, और तीसरा टर्सरी एक्टिविटी, ठीक है। अब जो काम होता है वो 2 प्रकार, एक होता है मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग, और एक होता है नॉन मार्केटिंग। अब लोग सर मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का जिसका वैल्यू होता है, जिससे पैसे का लेन देन होता है। नॉन मार्केटिंग नॉन वैल्यूएबल होता है, इसमें कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं होता है। अब जैसे समझिए, मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उससे हमें आप या स्कूल मुझे पेमेंट करता है, ये मार्केटिंग का हो गया। और मैं वही अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, ये नॉन मार्केटिंग हो गया। मतलब हमारी माता जी घर में काम करती है, ठीक ना, घर का काम जो करती है, रोटी बनाने का, रसोई का, बर्तन साफ करने का, या तो वो नॉन मार्केटिंग हो गया। नॉन मार्केटिंग मतलब उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन वही कोई फीमेल में आपके घर में आकर के काम करके चली जाती है और आपको उसके बदले में उनको पेमेंट देना पड़ता है, ये मार्केटिंग का हो गया। यानी वह एक्टिविटी जिससे हमें कोई वैल्यू मिलता है वो मार्केटिंग हो गया। और वह एक्टिविटी जो हम काम तो करते हैं लेकिन उससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलता है, वह नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी हो गया। क्लियर नहीं? फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप देखते होंगे आपकी मम्मी सुबह उठती है ना, बहुत सारे काम घर में करती है, ठीक ना, कितना सैलरी मिलता है उनको। हाँ, भले ही दूसरे से झपटने अलग बात है ना, वो मतलब जो भी इनकम हुआ ओवरऑल उन्हीं का हो गया। तो घर में राज है तो अपना कमा को रहा है, बेचारा तो लुट जाता है, वो अलग बात है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली उनको पेमेंट नहीं मिलता है, आप जबरदस्ती किससे छीनिए ना, वो इंसानियत नहीं हुआ। फिर भी चलिए, दुनिया का रूल यही चलता है, इसी को मान लीजिए, लेकिन उनको नहीं मिलता। लेकिन वही कोई है ना, कोई आता है आपके घर में, बोले ना काम कर लेता है ना, कोई दाई आई आपको पोछा लगा दी और आपको उसके बदले में जो कुछ देते हैं तो उसका वैल्यू हो गया मार्केटिंग हो। अब हम लोग आते हैं नॉन मार्केटिंग का, मार्केटिंग एक्टिविटी समझ के। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए
जो ये चीज जो है अब कहता है यहाँ पे जो कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ओन अकाउंट, कहता ड्यू टू हिस्टोरिकल कल्चर रीजन दे डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, कहता यहाँ पे कहता ना इकोनॉमी एक्टिविटीज मेन एंड वुमेन। तो देखो इतिहास से जो है आदमी का काम है बाहर जाकर के खेत में, ऑफिस में, मार्केट में काम करना, नहीं, हाँ, मतलब वही महिला घर में भोजन बनाती है तो उनको क्या पैसा मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन आप लोग देखते होंगे क्या पुरुष को भोजन नहीं बनाने आता है? गाँव में समाज में भोज होता है, कोई पार्टी होता है, उसमें जो भोजन बनाने वाले कुक आते हैं कौन होते हैं? मेल या फीमेल? मेल होते हैं कि नहीं? उनको वहाँ पे पेमेंट दिया जाता है, वो हो गया मार्केटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब बता रहा है ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन्स, ऐतिहासिक और कुछ सांस्कृतिक, इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक फोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। प्राय इतिहास से महिलाएं घर के कामों को देखी, बच्चों का देखभाल, घर में जो भी काम हुआ, और पुरुष जो है खेतों में, खलिहान में, जहाँ भी होता है बाहर का काम करते हैं। लेकिन अब देखिए, लेकिन शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड ऑफ फैमिली, है ना। बूटा अर्न्स मनी विच इज स्पेंड ऑन द रियरिंग फैमिली। वुमेन आर नॉट वुमेन पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड द फैमिली। हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेशनल इनकम। क्योंकि जो भी काम करती है उससे उनको क्या इनकम होता है? अब देखिए फिर वही गीता की मदर, विलास की मदर, मछली बेचती है ना। साकल की मम्मी घर में काम करती है, लेकिन साकल के पिता उसको कोई भी इनकम नहीं होता है। लेकिन वही विलास की मम्मी मछली बेच करके जो भी पैसा कमाती है वो फिर मार्केटिंग हो गया। तो कहने का मतलब हो गया वह काम जिससे बदले आपको मतलब पैसे मिलता है, मार्केटिंग वैल्यू वाला काम हो गया। वही काम जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता है, नॉन मार्केटिंग वैल्यू का काम हो गया, ठीक है। तो जैसा हम इतिहास से देख के आ रहे हैं, कल्चर हमारा बना हुआ है, महिलाएं प्रायः नॉन मार्केटिंग का काम बहुत करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका चूंकि वैल्यू, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, इसलिए वो नॉन मार्केटिंग का वर्क होता है। वुमेन सार्केट लोग दूसरी बात देखा जाता है कि आजकल की दुनिया में आज जो समाज बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, तो वर्क भी बदल रहा है। अब महिलाएं भी वो काम कर रही हैं जो पुरुष काम कर रहे हैं, है ना। महिलाएं भी टीचिंग करती है, पुरुष भी टीचिंग करती है। महिलाएं भी एरोप्लेन उड़ाती है, पुरुष भी एरोप्लेन उड़ाती है। नहीं, महिलाएं भी क्रिकेट खेलती है, पुरुष भी क्रिकेट। लेकिन एक पुरुष क्रिकेट टीम में जितना पेमेंट मिलता है क्रिकेटर को, क्या उतना पेमेंट महिला क्रिकेटर को मिलता है? नहीं। एक फीमेल आर्टिस्ट कोई फिल्म बनता है, एक मेल आर्टिस्ट को जितना पेमेंट मिलता है फिल्म के लिए, क्या फीमेल आर्टिस्ट को उतना मिलता है? नहीं। जबकि काम एक है, तब भी नहीं मिलता है। तो दिक्कत नहीं ना। तो देखिए वही बता रहे हैं यहाँ पे, तो वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मेन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। Various activities relation to legal protection, meager employment in this sector are characterized by irregular and low income. In this sector there is an absence of the basic। कहता है यहाँ पे बता रहा है आपको कुछ, देखिए यहाँ पे जो कुछ ऐसे सेक्टर्स में महिलाएं काम करती हैं जिनमें मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको मतलब हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, काम करने का मतलब का जो ड्यूरेशन है या मतलब प्रोटेक्शन है उतना फैसिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया जो काम दोनों करते हैं, कुछ काम जिसका वैल्यू होगा महिला या पुरुष वो मार्केटिंग का हो गया, जो नहीं होगा उसका नॉन मार्केटिंग। अब आया है जो महिला पुरुष में कामों में जब काम एक करता है तो पेमेंट, फिर पेमेंट अलग अलग हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, वो है लेकिन इसी को बताया जा रहा है आपको। अमंग द ऑर्गेनाइज, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आगे जो कुछ ऐसे सेक्टर्स में हम लोग काम करने वाले होते हैं, जैसे हम लोग प्राइमरी देखिए, नॉन मार्केटिंग, मार्केटिंग। अब देखिए कुछ काम ऐसी जगह पे लोग करता है जहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब हो गया आपका काम निश्चित करने का निश्चित है, आपका काम रहेगा, चाहे लॉकडाउन हो, है ना, चाहे लॉकडाउन अप हो, आपका काम निश्चित है, आपको पेमेंट निश्चित है ना, चाहे बीमार पड़ जाए चाहे नहीं जाए, ठीक है, आपको पेमेंट निश्चित है।
और कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स में काम होता है जहां आप गए तो पेमेंट मिलेगा, काम किए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो नहीं पेमेंट मिलेगा। ये सब कंडीशन है। तो जहाँ पे सही से काम होता है, काम करने का ड्यूरेशन है उसका निश्चित है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का वर्क बोलते हैं। जहाँ काम करने की कोई सर्टेनिटी है ही नहीं, आज काम है, आज काम कर रहे हैं, कल हो सकता है आपको बोलेगा नहीं भाई नहीं काम करो, है ना। काम करना चाहिए 5 घंटा, वो कराया जा रहा है 7 घंटा, पेमेंट मिल है 3 घंटा का। इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का। अब देखिए, ये तो हम लोग पढ़े थे जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम लोग देखे थे पहला टॉपिक, जो ये एजुकेशन नहीं कैसे मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए। अब कहता है जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन लिटरेसी रेट। किसी भी देश का पॉपुलेशन का क्वालिटी तभी बेटर होगा। पहले बता दिया पीपुल, लोग जो है, जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, उस देश का एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। अब एसेट कैसे होगा, उसको एसेट कैसे बनाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस रूप में? एजुकेशन में, मेडिकल केयर में और ट्रेनिंग में। तो सबसे पहला आपका आता है एजुकेशन। अब देखिए, साकल जैसे एजुकेशन प्राप्त करके तब ना आगे बढ़ा, लेकिन वही बिलास एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, जहाँ था उससे वो डाउन ही चला गया, उससे अप नहीं हो सका। इस तरह हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे भी जिस राज्य में हमारे देश में एजुकेशन अधिक है, जैसे केरल देखो, कर्नाटका देखो, है ना। केरल आज हमारे देश में मतलब 100% एजुकेशन पे है, इसीलिए वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे केरल सरकार ने जोर दे करके वहाँ का स्थिति को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। ये देखिए, लिटरेसी रेट इन इंडिया 1951, अब ये है पर्सन मेल एंड फीमेल 10 से ऊपर था, इसमें मेल 20 से अबव है और फीमेल 10 से नीचे है। फिर 10-10 वर्ष का है। 2011 का बता रहा हूँ। टोटल जो है लिटरेसी 60 से अबव है, मतलब 60% से अबव, जिसमें मेल का 70 से अबव है और फीमेल का जो है 60 से नीचे है। इसका मतलब देखिए, एजुकेशन कहाँ कम है, फीमेल में, इसलिए उनके वर्क का वैल्यू भी अधिक नहीं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं, ये 2000 मतलब अब समाज हमारा बदल रहा है, महिलाएं भी, बच्ची भी उसी तरह एजुकेशन प्राप्त कर रही है, वैसे ही बड़े बड़े पोस्ट पे जा रही हैं, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अगर महिला कोई बैंक मैनेजर है, बोले ना, वहाँ पे उसको भी वही पेमेंट मिलेगा जो कि एक मेल को मिलेगा। महिला को तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में और भी अधिक फैसिलिटी है। उनको 90 डेज या शायद 6 मंथ का, शायद 6 मंथ का, 180 डेज का, है ना, मैटरनल लीव मिलता है, मातृत्व अवकाश, है ना। अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो 6 महीने तक उन्हें बिना ऑफिस गए उनको पेमेंट मिलेगा। और उतना ही नहीं, उनका वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्च हुआ वो भी गवर्नमेंट, मतलब वो संस्था जिसमें काम करती है वो बेयर करे। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का फैसिलिटी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसे फैसिलिटी बहुत कम में है, ऐसी बात नहीं है नहीं है, बहुत कम में है। जो बड़ा बड़ा सेक्टर है ऐसा, मतलब प्राइवेट में, मतलब पब्लिक और प्राइवेट, सॉरी पब्लिक और प्राइवेट में, पब्लिक जो होता है प्राय ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही आता है। प्राइवेट में जो होता है बहुत कम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। जैसे जो बड़े बड़े कंपनी है, जैसे टाटा है, अडानी है, रिलायंस है, उसमें फैसिलिटी मिलता है, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जितना एक पब्लिक सेक्टर में मिल पाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेन क्वालिटी ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एजुकेशन से हम जो है सो मतलब अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एजुकेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, कैसे नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये एजुकेशन कैसे डेवलप करेंगे। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो UGC एनुअल रिपोर्ट ये बताता है, जो 1952 में 750 कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी 30 था, स्टूडेंट इतने थे, टीचर इतने थे। अब देखो 2012-13 का है, टोटल कॉलेज 37,000 है, यूनिवर्सिटी 30 से 723 है, स्टूडेंट जो 2,63,000 था, अब 28 लाख हो गया है स्टूडेंट्स। और टीचर का रिकॉर्ड नहीं दिया है, फिर भी टीचर जो है 4,92,000 मतलब जो है प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको बता रहा है। यानी कि एजुकेशन में भी हम ये आगे बढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे।
कल, ठीक है ना। हेल्थ के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, तो हेल्थ का कैसे हम लोग हेल्थ में ये करेंगे, ठीक है। मतलब ये सब हो गया इन्वेस्टमेंट करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन हेल्दी एंड आप सब ऑल ऑफ यू कंटिन्यू इन योर स्टडी, अपने स्टडी में आप लोग कंटिन्यू होंगे, मेरी ऐसी आशा है और विश्वास है। और जो भी हो आप लोग का प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं भी समझता हूँ। सामने आमने सामने बैठ कर के पढ़ाना और फिर मेन होता है अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, कभी तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है के थ्रू पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कभी भी है ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर होगा ही, उसी पर कांटेक्ट करेंगे, समझे। व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर मेरा, है ना, उस पर भी कांटेक्ट करेंगे। आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप पे या ओरली पूछ सकते हैं आप लोग। ये मैं आप लोगों को श्योर करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है आप लोग ऐसा करेंगे। है हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े पीपुल एज ए रिसोर्स, पीपुल एज ए रिसोर्स में हम लोग देखे कैसे हम पीपुल्स में, है ना, एजुकेशनली ट्रेनिंग और हेल्थ केयर करके उसके रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। फिर हम लोग काम के बारे में चर्चा किए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर हम लोग मेल और वुमेन के काम को देखा, जो महिलाएं काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। घर में जो महिलाएं काम करती हैं, मम्मी, दादी, दीदी, उनके काम को उनके बदले में कोई रिटर्निंग नहीं मिलता है तो वो नॉन मार्केटिंग वर्क हो गया। वही पापा, दादाजी, अंकल, भैया बाहर काम करते हैं, कोई किसान या खेत में काम करते हो या ऑफिस में काम करते हो, या मतलब वो है ना कहीं बाहर जा करके लेबर का काम करते हो। हर प्रकार के लोग हर प्रकार का काम करते हैं। कुकिंग का काम करते हो, टेलरिंग का काम करते हो, उस काम के बदले में उनको पैसे मिलते हैं। मम्मी भी घर में मशीन रखती है, ठीक है, और वो आपके कपड़े कभी कभी सिल देती हैं, उसके लिए उनको कुछ नहीं मिलता है तो नॉन मार्केटिंग हो गया। लेकिन वही है ना, अगर मम्मी या कोई दीदी या कोई आंटी उसी काम से कुछ अर्न कर रही है तो मार्केटिंग वर्क हो गया। अब हम लोगों ने देखा एजुकेशन के थ्रू हम लोग जो है सो मतलब ये जो पीपुल को जो रिसोर्स बनाएंगे उसमें सबसे पहला फैक्टर है उसको एजुकेशन देकर। इसमें हम लोग साकर और विलास का कहानी देखे थे, कैसे साकर जो है एजुकेशन प्राप्त करके अपने आप को वैल्यूएबल बना लिया, अपने वैल्यू को बढ़ाया। जबकि विलास जो है एजुकेशन नहीं प्राप्त किया, मेडिकल केयर उसे नहीं मिल सका, है ना, कारण उसका इकोनॉमिक कंडीशन था उसके फैमिली का, है ना, उसके पापा एक्सपायर कर गए थे, उसकी मम्मी मछली बेचती थी, जो भी कारण हम उसका दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके मम्मी का भी दोष नहीं देंगे, लेकिन ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन था जिस कारण से वो नहीं कर सका। अब हम लोग आते हैं तीसरा एजुकेशन में से देखिए, हम लोग डेटा कल देखे थे जो कैसे भारत में स्कूलों की संख्या, कॉलेज की संख्या, यूनिवर्सिटी की संख्या, टीचर्स की संख्या 1951 से लेकर के 2012-13 के बीच में बढ़ी है। अब हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ इज वेल्थ, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य भी धन है। एक हेल्थी आदमी ही सब कुछ, हेल्थ इज वेल्थ, एक हेल्थी आदमी ही सब कुछ कर सकता है, हेल्थी आदमी, ठीक है ना, समझे। तो हेल्थ कहता है फर्म। अब हेल्थ किसे कहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ से आप क्या समझते हैं, हेल्थ से आप क्या समझते हैं, तो बाबू मेरे देखिए, हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। देखिए ध्यान से, द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प, है ना, हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प, तो हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है उसे मदद करता है ना, उसे मदद करता है टू रियलाइज, समझने में, हिज पोटेंशियल, उसके अंदर की जो छिपी हुई
एनर्जी है, क्षमता है, पोटेंशियल है ना, द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ठीक है ना। मान लीजिए हम खेलते हैं, देखते हो खिलाड़ी सबको कितना तेजी से गेंद आता है, उसको पकड़ता है, थोड़ी चोट लग गई, फिर हल्का ऐसे किया, उठ गया, फिर खेलने लगा। क्यों? वो हेल्थ, उसकी क्षमता को वो रियलाइज करता है, हमें इस क्षमता से लड़ने की क्षमता है इस स्थिति से। एंड अनहेल्थी पर्सन, अब अनहेल्थी पर्सन को कैसे डिफाइन करेंगे? अनहेल्थी पर्सन बिकेम ए लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी के लिए कोई भी, हम हो आप हो, अनहेल्थी पर्सन क्या होता है? अब एक पानी पिएगा तो उसको पानी दीजिए, बहुत सारा पानी को, भोजन करेगा उसको भोजन दीजिए, तो मतलब उसके हर काम के लिए उसको एक हेल्प चाहिए। ठीक है ना। ये है डिफरेंस आपका हेल्थ या नहीं। इसीलिए कहा जाता है जो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबीइंग। इंडिस्पेंसेबल आधार है जो किसी को भी अपने उसकी अच्छाई के लिए उसे सोचने के लिए तैयार करता है। अब हम बीमार हैं, हम अपनी अच्छाई करने के लिए कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो सीधे बोले हम क्या कर सकते हैं, हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम कमजोर हैं, कैसे हो? ठीक है। Henceforth, improvement in the health status of population has been the priority of the country. इसीलिए सबसे प्रोवर्ब याद रखेगा, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। तो किसी भी देश को, है ना, हमारा किसी भी देश की पॉपुलेशन हेल्दी है ना, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो निश्चित ही वो देश एजुकेटेड है, देश हेल्दी है, देश स्किल्ड है। आवर नेशनल पॉलिसी टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, है ना, हमारे देश में इसलिए ना आयुष्मान भारत चला गया। क्यों? जो लोग हेल्दी रहे, क्योंकि बहुत ऐसे चीज होते हैं जो लोग पैसे का अभाव के कारण दूर छोड़ो क्या करेंगे, हो जाएगा ठीक, लेकिन सबको ये रहेगा चलो भाई हमको 5 लाख का इंश्योरेंस है, चलो इलाज करवाते हैं, तब स्वस्थ अच्छा रहेंगे और तब काम करेंगे। Our national policy to aim to improve the accessibility of health care, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. Over the last 5 decades, India has built up vast health infrastructure and has developed many manpower required of primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sectors. देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है जो हमारे देश का इस राष्ट्रीय नई नीति है जो हर देश के हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य, और अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? तो इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था होगी। आज हमारे देश में जो कोरोना वायरस का जो अटैक है पूरे विश्व में, हमारे देश में ये तो वर्ल्ड लेवल का एपिडेमिक है, तो ये चीज जो है तो अब देखिए इसमें भी डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात पूरे देश के डॉक्टर्स लगे हुए हैं। इसलिए थैंक्स टू डॉक्टर्स जो इस विकट स्थिति में भी वह सब इलाज में लगे हुए, खुद को अपने डाउन, क्योंकि आज जहाँ पे देश गवर्नमेंट करती है जो भाई एक दूसरे से डिस्टेंस रखो, वहाँ पे डॉक्टर्स उस पेशेंट की इलाज करने जाते हैं। हाँ भले ही उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन कोई गारंटी है इक्विपमेंट के बावजूद भी ऐसा हुआ नहीं, डॉक्टर्स भी अफेक्टेड हुए, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद मतलब कहने का मतलब जो है जो हमारे देश में हेल्थ केयर को, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन सर्विस इसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाओं को चलाती है। जगह जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलती है। हाँ, आप लोग देखते होंगे कई राज्यों में, पहले एक दिल्ली में एम्स था, ऑल इंडिया है ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, समझे, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अब ये जगह जगह कई राज्यों में भी इसकी, शायद पटना में भी खुला, अब शायद दरभंगा के बारे में भी सुन रहे हैं, दरभंगा में भी खुलेगा। मतलब ये क्या हो रहा है जिससे कि लोगों को उस चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो। अब हम लोग आते हैं, कुछ डेटा दिखाया जा रहा है, ये तो IMR इंडियन मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, ये सब जो है इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट पढ़े होंगे आप लोग। जो अब देखिए आप देखते हैं जैसे वहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का दिखाया गया, देखिए HSCPHC पब्लिक हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, देखते हैं 1951 में 725 था, 2013 में 1,81,390। देखिए
1,81,000 है ना। डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल 1950 में 9,000 था, आज जो है 19,817 है ना। ओनली हॉस्पिटल्स बेड्स 1,17,000 था, आज 6,28,000 है। हम ये नहीं कहते बहुत अधिक है, हमारे देश की जनसंख्या के लिए बहुत कम है। इसमें 6 लाख की 60 लाख भी होना चाहिए, 60 लाख होना चाहिए। आज जो हमारे देश में कोरोना की जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट प्रॉपरली मतलब टेस्ट जो है जितना होना चाहिए है ना। बड़े बड़े देश में क्या है कि दिन में 2 लाख टेस्ट होता है, हमारे देश में 1 लाख एक दिन में 10,000 20,000 15,000 टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसीलिए दूसरे देशों में पहले अधिक बढ़ा, अब कम हो रहा है, हमारे देश अब अधिक बढ़ा है, क्योंकि टेस्ट की जैसे जैसे टेस्ट की संख्या बढ़ी है, टेस्ट होने की जो मतलब लोगों की जो टेस्ट करने की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स 1951 में 61,000 था, आज लगभग 70 वर्ष के बाद 9,18,000 है। नर्सिंग पर्सनल जो है 18,000 थे, आज 1,09,000 है ना। जनरल नर्स ये सब ये बताया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन 1951 टू 2011, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डॉक्टर्स, ये इस डेटा के आधार पे आपको परसेंटेज निकाल के ये बताया देंगे। तो कितने डॉक्टर्स थे, अभी कितने हैं, मैथ पढ़ते हैं आप लोग, परसेंटेज निकालने का। ये मतलब थोड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे। देखिए क्योंकि मतलब सबसे जो कहीं भी अगर आप चाहते हैं लोग अच्छा करें तो लोगों को एंगेज रखो। क्या होता है, बच्चे क्लास में बदमाशी करते हैं, क्यों करेंगे, जगह खाली रहेगी या क्लास खाली रहेगा, ठीक ना। टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चों की नज़र रहेगी, टीचर की नज़र हर बच्चों पे रहेगी, तो निश्चित ही बच्चा जो था बदमाशी करने से रुकेगा। लेकिन टीचर नहीं रहेंगे या बच्चा कोई वर्क नहीं रहेगा तो बच्चा स्वाभाविक है बदमाशी करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आज हमारे देश में जो विभिन्न तरह के जो सोशल बैड एलिमेंट्स सब जो है, इसका मेन कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को रोजगार नहीं, अगर रोजगार होता तो सुबह उठता अपने काम पे जाता, फिर काम करके थक के आता अपने घर में लगा। लेकिन आज खाली लोग रहता है तो खाली दिमाग शैतान का, लोग खाली इधर उधर भटकता रहता है, उसके दिमाग में खाली बेकार फिजूल बातें आती रहती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ जो होता है सो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, किसको बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। अगर हम काम करना चाहते हैं या हमारा काम करने का एज है ना 15 to 59, याद रखिएगा 15 to 59, ये जो एज ग्रुप के लोग हैं वो आपको वर्किंग पीपल में आते हैं। अगर इस एज में लोग काम करना चाहते हैं और उनको है ना उनकी एबिलिटी उनके अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा है ना। मान लीजिए हम टीचिंग करना जानते हैं तो टीचिंग ना करेंगे, अब बोलेंगे नहीं हमको डॉक्टर का जॉब दीजिए, है ना, एम्स का डॉक्टर बना दीजिए मेन डायरेक्टर, तो बन जाएंगे। बोलेगा नहीं अजीत डोभाल काम नहीं करता, अच्छा हमको बना दीजिए, हम बहुत बढ़िया काम करें, उससे होगा। तो जो एबिलिटी है उसके अनुसार उसको काम अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट। वही कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। क्या नहीं मन लग रहा है, अभी क्लास में रहता कुछ बदमाशी करता नहीं, पीताम्बर सर का बेटा है ना वो रहता, तो क्या हिमांशु नाम है, वो भी थोड़ा था सर, सुमित हुआ, दक्ष हुआ, दक्ष नाम है, अच्छे नाम है, दक्ष नाम है, क्या नाम है, अश्विनी हुआ, हमारे प्रिंसिपल सरकार के नाम वही है, वो सब थोड़ा रहता तो नहीं, थोड़ा इधर उधर होता तो मन लगता नहीं, अभी तो नहीं मन लग रहा, सीधे सुनना है नहीं, बक हम कर रहे हैं, सुनना है तो नहीं मन लगता हो, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा प्लीज उसी समय थोड़ा थोड़ा कर, इसलिए बोले थोड़ा कर सुनिएगा, लगातार नहीं सुनिएगा, है ना, अच्छी अच्छी बात सुनिएगा, ये सब बात नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस cannot find job. Sheila is not interested in working outside her domestic domains. Jitu and Situ are two smaller people counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ or Sheila can be counted as unemployed. The workforce population include people between 15 to 59. अब देखिए क्या बताया, Sheila mothers है ना, Saka's mother Sheila looked after the domestic force. Children have helped her husband Bhutta in field. Saka's brother Jitu and sister Situ spend their time playing in the home. क्या इनको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं,
ये तो बच्चे हैं, बोले मतलब क्या बोले, इस एज के बीच की में जो बच्चे कोई आदमी इंसान है, चाहे मेन है वुमेन है, और अगर वो काम करना चाहते हैं, उनके पास एबिलिटी है और उनको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। अब बेरोजगारी में भी दो प्रकार का होता है। एक तो जो इनडायरेक्ट, क्या है, तो कुछ नहीं करते, है ना, तो क्या करें, बैसल से बेगारी मिला, कुछ कर लेते हैं, नहीं अभी जैसे लॉकडाउन में है तो चलो भाई कुछ कर लेते हैं, वो अलग बात है। तो इसी वजह से मान लीजिए अब यहाँ पे दो प्रकार का बताया, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ इंडिया है, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन, दो है रूरल में और अर्बन में। तो कहते हैं हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अर्बन एरिया हैव द मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब गांव में और शहर में भी अलग अलग प्रकार के बेरोजगारी है। गांव में या तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और रूरल अर्बन में क्या होता है, शहर में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, पढ़ लिख लिया। शहर में तो मेन होता है खेती बाड़ी है नहीं, लोग पढ़ेगा ही, अब पढ़ लिख लिया, मैट्रिक का पास किया, है ना, 10th पास किया, 12th पास किया, है ना, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, एमएससी किया, डॉक्टरेट का उपाधि लिया। अब उपाधि लेके क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एजुकेटेड हो गए। गाँव में क्या होता है, अब किसान है, हमारे पास जमीन कम है, परिवार में 4 सदस्य है, ऐसा थोड़े होगा, है ना, भाई तुम भी चलो, हम भी काम करने चल रहे हैं, तुम भी काम करने चलो, ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं, तुम भी काम करो। तो वहाँ पे क्या होता है, जितना रिक्वायरमेंट है लेबर का उससे अधिक, यहाँ सुनिए, है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेबर, इफ एक्सेस लेबर, दो है ना, रूरल में एम्प्लॉयमेंट किस तरह, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक होता है, एक तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट जो खाली है पूरी तरह से, कोई काम ही नहीं है भाई, ठीक है, और उसमें भी शहर में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ा लिखा आदमी को रोजगार नहीं है, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिख लिया तो मजदूरी भी तो नहीं कर सकता है ना वो। और गांव में क्या है, मतलब डिस्गाइज, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी, मतलब जैसे अभी रबी क्रॉप्स है तो खूब लोगों को रोजगार मिला, अभी फसल का कटाई बुआई सब हो गया, काम कहानी खत्म, काम ही नहीं है तो नहीं काम। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पीपल्स अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपेन अमंग फैमिली मेंबर्स, द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल्स बट एंगेज 8 पीपल्स। क्या होता है वहाँ पे, पहले बता दिया, मतलब अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के सदस्य हैं। अब ऐसा तो नहीं हो एक फैमिली के सदस्य घर में बैठा रहेगा और दूसरा काम करने जाएगा, नहीं, पैसा बाद में काम करने जाए, चलो ये होता है डिस्गाइज या सीजनल। उसमें भी सीजन में कोई काम अधिक है तो चलो मिल गया, फिर सीजन खत्म हुआ, खेती बाड़ी, गाँव में क्या हो, खेती बाड़ी का ही सीजन होता है। और शहर में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे पता, इन केस ऑफ द अर्बन एरिया एजुकेटेड, देखें, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम कॉमन phenomenon. Many youth matriculation, graduation, postgraduate degree are not able to find job. Studies showed that unemployment of the graduate and postgraduate had increased faster than the amount matriculation. देखिए मैट्रिक वाला तो देखते हम कम पढ़े हैं, वो तो पहला एग्जाम में पास किया है, अगर उसके बाद नहीं पढ़ा तो कोई भी काम कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे इंटरमीडिएट करता है, ग्रेजुएशन करता है, वो तो देखता है हाई लेवल के लोगों को, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, बड़ा बड़ा ही, उसकी सोच बढ़ जाती है, लेकिन करने के बाद उसको जॉब नहीं मिलता है, वो कहीं कहीं रह जाता है। तो ये बता रहा है जो मतलब शहर में मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या अधिक है मैट्रिक पास से, और वो अनएम्प्लॉयड है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन। पैराडॉक्सिकल which is the surplus of the manpower in certain categories coexist with the shortage of manpower of others. अब ये क्या हो गया, एक जगह आदमी कम है, वो पढ़ा लिखा है, हेल्थी है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन चूंकि वो पढ़ लिख लिया है, उसका जो ईगो है, माइंड है, अब उस काम में सेटअप नहीं कर रहा है। अब वो ठेला खींच करके मतलब कहीं पे हॉकर बन करके काम करेगा, उसको शोभा नहीं देगा, उसको ईगो टच करता है, वो काम नहीं करता।
जो होता है मतलब पैराडॉक्सिकल हो गया, काम मिलकर के भी काम उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो उसका तो सोच है हम वो काम करें तो हम पढ़े क्यों इतना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्स, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। बोले ना अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो लायबिलिटी को बताता है। जो पीपल को हम एसेट बनाना चाहते हैं एडमिटेड करके, वह एसेट नहीं बन पा रहा है, तब सब बोले सर अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, तो हमें पढ़ना है, लेकिन मैट्रिक के बाद 10th के बाद हमें दिमाग में ये सोच लेना है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। हमको सिर्फ इंटीग्रेशन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करते जाना है, क्योंकि हम अपने एबिलिटी को जानते हैं, तो हमें अपने एबिलिटी के अनुसार बोल्ड होना पड़ेगा। नहीं भाई हम अब आगे नहीं पढ़ेंगे, हम फलाना ट्रेनिंग कर देंगे, हम मैकेनिक बनेंगे, हम कोई दुकान चलाएंगे, हम सैलून चलाएंगे, हम एक मतलब मैसन बनेंगे, हम एक मोटर मैकेनिक बनेंगे, उसके अनुसार उसका ट्रेनिंग ले लेंगे। तब आप देखिए काम कैसे नहीं मिलेगा। मोटर मैकेनिक है, कहीं भी गैरेज खोल के रहेंगे, अगर 2 ही बाइक आ गया पर डे बेटा ठीक होने के लिए, इतना तो पैसा मिल जाएगा ना। देखिए पैसा कमाना, हम ये नहीं कहते सब अरबपति बन जाएगा, लेकिन जो नहीं हम कुछ कर रहे हैं, तो मान लीजिए कभी 2 बाइक आएगा, कभी 5 भी आ सकते हैं, कभी नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन काम तो हमारा चलता रहेगा ना। तो हमें सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ईगोइज्म। अगर आपको लगता है भाई ज़्यादा पढ़ लेने से मेन स्वाभाविक है, पर जितना अधिक पढ़ेंगे तो कंपटीशन को उतना अधिक आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए देखोगे जो कम पढ़ा लिखा है, अगर वो काम करना चाहता है तो मजदूरी कम करके भी 500-700 रुपये पर डे कमा लेता है, पर डे कमा लेता है और अच्छा से रह लेता है। हाँ, थोड़ा उसी को मैनेज करके चले, क्योंकि मूर्ख है, मजदूर है, तो कमाया तो लगा देगा, बहुत बड़े हो गए तो पैसा खर्च कर देता ना। फिर थोड़ा सेविंग करके चले तो निश्चित ही उसकी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। ये चीज़ है आपका, समझे। तो कहता है अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज। क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को लायबिलिटी बनकर चेंज कर देता है, जो एसेट था पॉपुलेशन उसको लायबिलिटी बना देता है। एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब इतने लोग हैं नहीं, अब घर में अब एक आदमी कमाने वाला 5 आदमी खाने वाला है, तो निश्चित ही इकोनॉमिक लोड बढ़ेगा। अब 2 आदमी कमाने वाला हो जाएगा तो निश्चित ही कुछ हल्का होगा। 3 आदमी, उसी प्रकार देश में भी तो होता है, हर आदमी कुछ न कुछ इनकम करेगा तो निश्चित ही देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये बताता है इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एक तो करता है लायबिलिटी को बढ़ाता है, दूसरा इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है तो इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा तीसरा कहता है अनएम्प्लॉयमेंट है डिट्रीमेंटल, है ना, डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ। हानिकारक इम्पैक्ट होता है विकास पे, वृद्धि पे। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इज इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जैसे ही बेरोजगारी बढ़ गया, मतलब कि इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव है, और वो जो पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, तो मान लीजिए पढ़ा तो लिखा है, दिमाग तो है, तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव में भी चला जाता है बहुत सारे लोग। ये भी कारण होता है समाज में एंटी सोशल वर्कर क्रिएट होने का, एक पढ़ा लिखा बेरोजगारी भी ये हो सकता है। इसलिए इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद द लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ काउंटेड एज एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए हमें कुछ न कुछ, देखिए कुछ न कुछ काम करते रहना है। इसीलिए वो चीज़ गवर्नमेंट को तो करनी ही है, गवर्नमेंट को तो रोजगार, लेकिन कुछ हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि भाई हम किससे बने। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए आप कोई पढ़ ली, मान लीजिए इन्हीं का बेटा पढ़ लिया, ये कोबलर है, तो क्या ये चौक पर बैठ के काम करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पढ़ लिया और एक छोटा सा दुकान बना करके, है ना, बैग सिलने का काम सीख लिया, नहीं हम ज़्यादा नहीं, मैट्रिक 10th का एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अगर क्योंकि हम आगे वाले बच्चे को पढ़ाएंगे और एक दुकान बना लिए, तब तो हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें सेल्फ डिपेंड होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना डेवलपमेंट हम अपनी करेंगे, खुद करेंगे। गवर्नमेंट का जो काम है गवर्नमेंट करेगी ही, उसका काम है, लेकिन
साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। न हमें इतना पढ़ करके बेरोजगार हो जाना है जो लायबिलिटी बने, न इतना कम पढ़ना है जो हम कुछ ऐसा काम करना पड़े। तो मतलब हमें इस तरह के पढ़ाई करने हैं या इस तरह का मतलब को देखना, अपने आप को सोच करके हम जानते हैं, हर इंसान जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, और इस तरह उसको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके अपने आगे को स्टेप लेना है। थैंक यू। ये लेसन ये हो गया। अब आप लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द पीपल एज ए रिसोर्स, हाउ इज द ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे कुछ आर्टिकल सब है, कैसे मतलब ये सब होगा, इसको पढ़ोगे। अगर किसी में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना, कमेंट्स कर सकते हो। ओके, अब हम लोग इकोनॉमिक्स का 4 लेसन है, उसमें से 2 कंप्लीट कर लिया है, ऐसे 1 तक का। अब फिर हम लोग पहले और भी सब्जेक्ट का कुछ पढ़ लेते हैं। तो अब सिविक्स का हम लोग ट्राई करेंगे सेकेंड लेसन पढ़ने का। अगर हो जाएगा तब हम लोग फिर आगे रिवीजन का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।